एसआई रिएक्शन है, एसएनआई रिएक्शन। एसएनआई रिएक्शन कौन सा बता देते हैं? सिंपल है। अपने को निकालने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? जल्दी निकलने वाला चाहिए कोई भी सब्स्टिट्यूशन के लिए। FCl में जल्दी निकलने वाला कौन सा बच्चों? आयोडीन। तो कौन सा निकल रहा है जल्दी? आयोडीन। बराबर है क्या? देखो नेक्स्ट, सृष्टि, टॉपमैन, तन्मय, वैष्णवी, बजाज, कस्तूर, फरीहा, असलान, साक्षी, रितेश, ऋषि। लाइट का प्रेजेंस में तो कौन सा रिएक्शन होता है? विदाउट लाइट है तो कौन सा होता है? लाइट का प्रेजेंस में जनरली कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट का प्रेजेंस में हेल्पर कंडीशन किसके लिए काम आता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए काम आता है। बराबर है क्या? सो जनरली किस में होता है? अल्केन्स में होता है। बेंजीन में होता है क्या? नहीं, लाइट का प्रेजेंस में। तो लाइट नहीं रहा तो Fe इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 मतलब कौन सा? FeCl3। FeCl3 Al3 मतलब जनरली कौन सा इसके होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है? आर्थ और पैरा में। तो लीन है ना, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आर्थ और पैरा में होता है। बराबर है क्या? तो आंसर कौन सा होता है? फोर्थ ऑप्शन है। कितना लोगों को बराबर है देख लो बच्चों। अगर सुनो बच्चों, तुम लोगों को दो टैब ओपन करके तकलीफ हो रहा है, तुम लोग क्या करो, डायरेक्टली एक ही टैब से लिंक से लॉगिन हो जाओ, जूम से आउट के। बराबर है क्या? लिंक से लॉगिन हो गए तो डायरेक्टली एग्जाम दे सकते हैं, बात करना नहीं होता फिर बस। अरे बच्चों देख लो, तुम लोग बहुत सारे बच्चे बी किया है। बी में क्या है? लेफ्ट साइड में मिथाइल, राइट साइड में भी मिथाइल दिया हुआ है। दो मिथाइल दिया तो क्या होता है? रेजमिक मिक्सचर बनता है क्या? चारों ग्रुप अलग अलग चाहिए। सी में क्या दिया हुआ है? Br लास्ट में दिया हुआ है, चलता है क्या? नहीं, CH2Br दिया हुआ है, मतलब कार्बन के ऊपर एक Br, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन सेम हो गए तो रेजमिक मिक्सचर बनता है क्या? बनता है क्या? नहीं। फिर कंडीशन क्या करना पड़ेगा अपने को? ये में है, चारों ग्रुप अलग अलग है, Br निकाल के दूसरा OH लगा सकते हैं अपन, तो इसलिए ओनली वन। बराबर है क्या? रेजमिक मिक्सचर मतलब वो कार्बन है, उसमें सराउंडिंग में चारों ग्रुप अलग अलग आना चाहिए, तो ऐसा बनता है अपने को रेजमिक मिक्सचर। बराबर है क्या? नेक्स्ट देखो बच्चों,
कितना आवाज कर रहे हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। हाइड्राइड कीटोन में PHMGBr डाल दें तो क्या होता है? माइकल एक्शन रिएक्शंस बोलते हैं बच्चों इसको। सुन लो, जनरली माइकल एडिशन मतलब जनरली क्या होता है इसमें, अरे पीछे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। देखो बच्चों 1-2 एडिशन होता है जनरली। अगर कॉपर का प्रेजेंस में तो कौन सा होता है अपने को 1-4 एडिशन होता है। विदाउट कॉपर कौन सा होता है 1-2 एडिशन होता है। इसे लिख लो, माइकल एडिशन विदाउट कॉपर 1-2 एडिशन, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1-4 एडिशन टेक्स प्लेस। विदाउट कॉपर 1-2 एडिशन टेक्स प्लेस, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1-4 एडिशन टेक्स प्लेस। लिख लो। नेक्स्ट देखो बच्चों, हाँ इतने क्वेश्चंस दिखना चाहिए यार, कुछ करो ना। ये क्वेश्चंस बाद में एक्सप्लेनेशन देने के टाइम पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। मैं तो अल्काइल का पेपर दे दो, मैं समझा देता हूँ। जो बुक टिक किया था ना मैंने, दे दो। स्क्रीनशॉट खींचो, वो भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट रुको बच्चों, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा मुझे। सर मैंने कल हाँ रुको बच्चों, जनरली क्या दिया अपने को, ये कंपाउंड दिया हुआ देखो रे सब लोग। एक कंपाउंड दिया हुआ है, इधर OH दिया हुआ है, SOCl2। SOCl2 मतलब कौन सी रिएक्शन है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर SNA रिएक्शन होता है, बराबर है क्या? SNA रिएक्शन होता है। SOCl2 मतलब OH निकाल के क्या करेंगे अपन? Cl कर देते हैं, बराबर है क्या? OH निकाल के Cl कर दो तो बनेगा क्या है अपने को? CH2Cl बन जाएंगे। फिर Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर मतलब क्या होता है? अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा ना ट्राई ईथर का प्रेजेंस में, तो इसमें Mg डाल दिया तो क्या बनता है अपने को? MgCl बनेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर अपन क्या कर रहे हैं? इपॉक्साइड डाल रहे हैं। इपॉक्साइड डाल दिया, इपॉक्साइड का ये माइनस है, इधर प्लस बनेगा। ये माइनस हमेशा के लिए लेस स्टीयरिक रिपल्सिव साइड में अटैक करेगा इपॉक्साइड्स में,
तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इस साइड अटैक नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इस साइड अटैक करेंगे, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉरी, ऑलरेडी एक CH2 था, ऑलरेडी एक CH2 था, उसके ऊपर और एक CH2COH हाइड्रोलाइसिस कर लिया फाइनली, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा इसमें मैच हो रहा है बच्चों? डी हो रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना खुद से उसमें क्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तन्मय आ गए टॉप में, बजाज नीचे, दिखा नीचे चल रही है, आ गया ऊपर। CM कौन है रे? अब उद्धव ठाकरे को कहाँ से लेके आएंगे अपन? हाँ? कर दो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनता है? क्या बनता है? एक बार सोचो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन रहा है बच्चों? क्यों? न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, देखो बच्चों ऐसा था कंडीशन, देखो ऐसा कंडीशन था, ये माइनस है, MgX प्लस है, बराबर है, फिर इसको अल्काइल हैलाइड के साथ डाल रहे हैं अपन, ये Cl है, ये माइनस आके इधर अटैक करने की टाइम पे Cl निकल जाएंगे, फिर दोनों के बीच में क्या होंगे? न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। वुड्स रिएक्शन में न्यू बॉन्ड बनता है ना, वैसे ग्रिग्नार्ड में भी क्या बन रहा है? अपने को न्यू CC बॉन्ड बन रहा है। सब लोग बी करते बोल के पी ऑप्शन देखो, आधा से ज्यादा बच्चे बी कर लिया। न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, न्यू CC बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, बराबर है क्या बच्चों? नेक्स्ट वैष्णवी, अलविना, आर्या ऊपर आ गई, सृष्टि, श्रेया, बजाज, रितेश आ गया ऊपर एकदम से, बजाज ऊपर, तन्मय नीचे। देखो बच्चों, कंपटीशन तुम लोग भी लॉगिन किया तो कंपटीशन अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एस्टर्स में मैकेनिज्म जो बता दिया ना मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एस्टर्स में जो मैकेनिज्म दिया था ना, सेम मैकेनिज्म, ऐसा एग्जांपल भी देता हूँ, कर सकते तो। RCOOR फर्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R- अटैक करने की टाइम पे फर्स्ट क्या निकल जाएंगे? एक OR निकल जाएंगे, और एक बार कर लो, और एक OR। मैकेनिज्म दे दिया मैंने, कितना लोग बराबर कर सकते देखता हूँ। हो गए क्या बच्चों? हो गए क्या रे? कौन सा है? कौन सा?
ओके, बाद में हाइड्रोलाइसिस भी किया क्या? ओके, सिंपल देखो बच्चों, एक बार मैं समझा देता हूं। ऐसा था ना कंपाउंड, ऐसा था CH3 माइनस MgBr प्लस, MgBr प्लस को हटा दो, CH3 माइनस ये कार्बोनिल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। CH3 RMGX कौन सा टाइप रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। आयोडाइड कीटोन में होता है या ऑक्सीजन में होता है? आयोडाइड कीटोन के ग्रुप में होता है। फर्स्ट ये अटैक करने के बाद ये O माइनस निकाल दो, वो R निकाल देते ना, जैसा अभी बता दिया मैंने। तो फर्स्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2 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 समथिंग ऐसा बनेगा आके, जो भी है O, ठीक है। फिर और एक बार अटैक किया इस पे, CH3 माइनस MgBr प्लस, एक बार इधर किया तो ये O वाला हट जाएंगे, तो बनेगा क्या? फर्स्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं? हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस किया तो मतलब क्या बनेगा बच्चों? वो आयोडाइड कीटोन्स कैसे कन्वर्ट होंगे? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर फर्स्ट H+ को डोनेट होंगे, ये दोनों को इधर अटैक कर लेंगे, फिर बाद में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, इधर शिफ्ट होने के बाद क्या होता है अपने को? CH3CH OH CH3, समझा क्या? नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत कम बच्चों को बराबर है। कौन सा सूटेबल सॉल्वेंट नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए क्या चाहिए अपने को? पोलर सॉल्वेंट चलता है क्या? नहीं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए कौन सा चलता नहीं बोला? तो पोलर सॉल्वेंट चलता नहीं है, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन है ना, यानी हेक्सेन ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है क्या? लेकिन जनरली क्या होता है उसमें चेयर शेप रहता है, इसलिए साइक्लोअल्केन्स नहीं है। ऑक्सीजन वाला THF पहला वाला टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोनों भी यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन वाला यूज कर सकते हैं, कौन सा यूज नहीं कर सकते बोला तो C। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आर्या टॉप में आ गए, अलविना, वैष्णवी, रितेश, श्रेया, अजला, रितिका, थर्मय, महविश आ गए फिर से टॉप 10 में। CM कौन है रे? ठाकरे। देखो बच्चों, इसमें दोनों ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं? एल्डिहाइड में दोनों ग्रुप डिफरेंट रहा तो जनरली क्या बनेगा अपने को? ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन किया तो रेजमिक मिक्सचर बनता है ना बच्चों। दोनों ग्रुप डिफरेंट रहा तो रेजमिक मिक्सचर बनता है, एक ही ग्रुप रहा तो जनरली क्या होता है? रेजमिक मिक्सचर नहीं है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अच्छे से पढ़ लिया तो हो जाता है बच्चों। देख ले वाला
When the concentration of alkyl is triple and the concentration of it is reduced to half, the rate of reaction is increased by. Concentration of is reduced to. Concentration of it reduced to half. Rate of ascent to reaction चाहिए था. Then the rate of reaction पूछा ना, rate of ascent to reaction लिखो बच्चों. Okay. Concentration of nucleophile is नहीं. Concentration of nucleophile लिखो बच्चों. उसमें क्या दिया हुआ है? Concentration of alkyl ट्रिपल किया. अपने को rate of ascent to reaction मतलब किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है? Rate of ascent to किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है? Rate equal to K into concentration of alkyl halide into concentration of nucleophile. बराबर है क्या? न्यू रेट में रेट तो क्या दिया हुआ है? K into concentration कितना किया हुआ है? 3 times of alkyl halide और nucleophile का क्या किया हुआ है? nucleophile by 2 कर दिया. बराबर है. और न्यू रेट का ओल्ड रेट का रिलेशन क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है. कितना टाइम्स हो रहा है? 1.5 टाइम्स हो रहा है कि नहीं? मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा ये क्या है? आर्गेनिक है. ऑनलाइन में डालने का है तो बहुत तकलीफ होता है. तुम लोग भी देख रहे ना, तो इसलिए तुम लोगों को ज्यादा करके क्वेश्चन में थ्योरी रहने की जैसा होता है. अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो जेईई देने वाला बच्चों को ऑनलाइन में क्वेश्चन ज्यादा करके थ्योरी में रहने का रीजन यही है. सिंबल वेंबल डाल दिया तो उधर आता है, दिखता नहीं ठीक से. सो थ्योरी क्वेश्चन आने के लिए ज्यादा चांसेस, रीजन ये है. ऑनलाइन में ऐसा न्यूमेरिकल बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स डालना तकलीफ होता है. हाँ देखो बच्चों, आर्या फर्स्ट कंटिन्यू कर रही है. हाँ देखो बच्चों, नेक्स्ट the compound which undergoes fastest reaction with aqueous anhydride solution. बच्चों, हेटेरोएटम कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. ये में क्या दिया? एक साइड में C6H5 दिया हुआ है, एक साइड में OCH3 दिया हुआ है. बेंजाइल कार्बोकैटायन भी बन रहा है, साथ साथ में हेटेरोएटम भी है. स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए. कौन सा वाला स्टेबल कार्बोकैटायन है? हेटेरोएटम कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन. इसलिए आंसर ये होता है बच्चों. बहुत सारे बच्चे सी कर ले. क्यों? एक साइड में फिनाइल दिया हुआ है, एक साइड में इथाइल दिया हुआ है. उनको लगा है सेकेंडरी बेंजाइल बोल के, लेकिन हेटेरोएटम रहा तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है. ये क्वेश्चन देख लो. बहुत कम बच्चों को बराबर है, बहुत ज्यादा बच्चों को गलत हो गया. हेटेरोएटम कार्बोकैटायंस आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस. देखो बच्चों, हेटेरोएटम कार्बोकैटायंस आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस. लिख लिया क्या? देखो बच्चों, पोलर सॉल्वेंट है, सो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मैटर करता है. देख लो, फर्स्ट इसमें हेटेरोएटम है, सेकंड इसमें टर्शियरी है, थर्ड इसमें ब्रिजेड है, फोर्थ इसमें सेकेंडरी है. सबसे लीस्ट कौन सा है? ब्रिजेड. हाँ, ब्रिजेड का लीस्ट किस में दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है? कौन सा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन. ब्रिजेड के लीस्ट चाहिए बोला तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है. बराबर है क्या? बाकी किसी में भी नहीं दिखा उसमें.
अरे एक मिनट रुको। SN2 रिएक्शन है, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन लिखो बच्चों, इसमें SN2 मिस हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ SN2 रिएक्शन मिस हो गया, लिख लो। SN2 के लिए कौन सा एलिक ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों? मेथाइल हैलाइड ग्रेटर देन, प्राइमरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी बोलते हैं ना। जितना बल्की ग्रुप है SN2 का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे SN2 गायब हो गया। ऐसा थोड़ी ना SN2 को निकाल के कॉपी पेस्ट करते हैं। सो एग्जाम में भी, एग्जामिनर्स फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही है, क्वेश्चन एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पे पेस्ट करने के टाइम पे ऑनलाइन में रहा तो होता नहीं, ऑफलाइन में हो जाता है बच्चों, ऑफलाइन में हो जाता है लेकिन ऑनलाइन में होता नहीं है ठीक से। क्वेश्चन पेपर मेरे सामने है, ठीक है मैं बोल पा रहा हूँ। Arrange the following in the decreasing order of the SN2 reaction है। आगे 3-4 क्वेश्चंस के लिए SN2 इच बच्चों। SN2 के लिए प्राइमरी चाहिए, सेकेंडरी चाहिए, टर्शियरी चाहिए? प्राइमरी चाहिए। प्राइमरी कौन सा है? सबसे लास्ट क्या आना चाहिए? हो गया बच्चों, सुन लो। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव वाला कौन सा है? प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए ना। इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। नहीं नहीं बच्चों, सी चाहिए, सी चाहिए, भाई मिस्टेक हो गई है, सी चाहिए, ठीक है ओके। मैं मिस्टेक हो गया, अगले क्वेश्चन में कर लो, कंपटीशन जो भी है। बहुत सारे बच्चे टिक किया हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कौन सा है? हाँ, सेम SN2 रिएक्शन। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द SN2 रिएक्शन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे कम चाहिए। अरे इसका आंसर ठीक नहीं किया। आंसर होना चाहिए बच्चों कौन सा है? PRQS, सी चाहिए। बराबर है क्या? देखो देखो बच्चों, arrange the following decreasing order of the SN2 reaction. Arrange the following decreasing order of the SN2 reaction. SN2 रिएक्शन का ही है, मैंने बोला ना अगला 4-5 क्वेश्चन SN2 का ही है। हाँ, कौन सा हो रहा है? ओके, SN1 है बच्चों इसके लिए, सॉरी SN1 देखो रे, SN1 रिएक्शन देख लो, सॉरी SN1 चाहिए, SN1 ठीक है। SN2 कर लिया, बहुत सारे बच्चे SN1 है तो टर्शियरी। पेपर में ही थोड़ा सा इधर उधर दे दिया है।
SN2 बोल तो सब लोग टिक कर लिए। हाँ, arrange the following in the decreasing order of their SN1 reaction. SN1 बच्चों, SN1 रिएक्शन चाहिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन क्यू होता है। क्यों? डांसिंग रेजोनेंस के लिए। तो क्यू में एक ही ऑप्शन लिख रहे थे, समझा क्या? क्यू बाद में टर्शियरी, बाद में सेकेंडरी, बाद में विनाइल वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, देखते हैं इस बार कौन है टॉप में। आर्या टॉप कंटिन्यू कर रही है, तन्मय वैष्णवी ऊपर आ रहे हैं। सर वो SN1 SN2 क्लियर करना और कंफ्यूज हो रहा है सर। हाँ सर। अरे प्रॉब्लम क्या है, हम बोल रहे ना क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे उधर गायब हो जाता है। क्यों? कॉपी पेस्ट जो करते हैं वो वर्ड में होता है, बराबर है क्या? वर्ड में अपन क्या पकड़ते हैं, सपोज एक लाइन ऐसा, देखो बच्चों, वर्ड में कॉपी पेस्ट करने के टाइम पे ऐसा रहता है ना, उसमें एक ही लाइन होता है। अपने को SN1 SN2 लिखने का मतलब क्या है? यस, n नीचे लिखते, 1 या 2 ऊपर लिखते हैं। सो मतलब अपने को कितना लाइन चाहिए केमिस्ट्री के लिए? 3 लाइन चाहिए। वर्ड में कितना लाइन होता है? 1। कॉपी पेस्ट होता है क्या? वो तकलीफ है। तो ऐसा नॉर्मल लिख सकते हैं एस तुझे सारखे लोक नाही। देखो बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं, इसलिए तुम लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए बोल के बोल रहे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में इतना तकलीफ नहीं होता है, ऑर्गेनिक में इतना होता है। क्विज करना है तो देखो बच्चों, arrange the following in the decreasing order of their SN1 reaction. SN1 रिएक्शन बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व कर लो, हो जाता है काम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए क्या इन्वॉल्व करना है? हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या चाहिए? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें दिख रहे हैं? सबसे पहले देखो, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें दिख रहा है बच्चों? तुम लोग जो करते हैं गलती बोल के पता था मैं, इसके ऊपर Cl था, एक कार्बोकेटायन है, CH3 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना? 3 है। सेकंड इसमें कितना? 2 है। थर्ड इसमें कितना? 1। फोर्थ इसमें कितना? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड होता है ना। पहला रेजोनेंस है, बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस सबके सेम है, तो बाद में कौन सा चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। बाद में चेक करते हैं कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से डी पहला होता है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये पहला होता है। तो ये बी सी डी ऑलरेडी चाहिए तो चेक कर लो। हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सेम एग्जांपल दिया हुआ, चेक करो। समझेगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायंस बनाते हैं। ये क्वेश्चन देख लो बच्चों, बहुत सारे बच्चे गलत किया हुआ, ये करके छोड़ दिया सब, तो ये नहीं होता हर जगह पे। देखो फास्ट करने में ही वही मिस्टेक्स होता है तुम लोगों को। जो मिस्टेक हो रहा है अभी समझा रहे, क्या मिस्टेक कर रहे हैं तुम लोग बोल के। नेक्स्ट देखो बच्चों,
सोडियम ईथर, वुड्स रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? वुड्स रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं? हाँ, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, बराबर है क्या? हाँ, रेडिकल मैकेनिज्म में कौन सा क्या हो रहा है? रेडिकल तोड़ दो, इधर 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 ऐसा। हाँ, रेडिकल मैकेनिज्म, रेडिकल्स को कंबाइन किया तो कौन सा बन रहा है बच्चों? सी ऑप्शन बन रहा है, बहुत सारे बच्चों को बराबर है। वेरी गुड। देखो बच्चों, नेक्स्ट आर्या कंटिन्यू कर रही है शायद से, नहीं हो गया, इस बार चेंज हो गया, तन्मय ऊपर आ गया फिर से, रितिका लास्ट में गई, असगार ऊपर आ गया, सृष्टि नीचे आ गया, एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट में थी, रितेश, वैष्णवी, महविश आ गए ऊपर, अलवीना ऊपर आ गए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है बच्चों, छोड़ दो। क्यों? कार्बन का बैलेंस ही 5 कर दिया भाई, हाँ? कार्बन का बैलेंस ही 5 किया भाई, छोड़ दो। हाँ, कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है? इसमें इंपॉर्टेंट है, तुम लोग याद रखना चाहिए ये वाला। हीटिंग मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है? छोटा सिंबल, बहुत फर्क है, समझेगा? मतलब अगर हीटिंग नहीं दिया सीधा क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूशन करते। हीटिंग देने से क्या करना है? एलिमिनेशन करना है। तो कौन सा दे रहे बच्चों? बी दिया ना, ऐसा था कंडीशन। सीएल कहाँ था? इधर था, फर्स्ट निकाल दो, कार्बोकेटाइन ऐसे बनेंगे, कार्बोकेटाइन बनेंगे, बाद में मिथाइल शिफ्ट कर दो, कार्बोकेटाइन ऐसा बनेंगे, हाइड्रोजन निकाल दो, अल्कीन ऐसा बनेंगे। बराबर है क्या? ये ऑलरेडी क्लास में कराया वाला क्वेश्चन है बच्चों। हीटिंग सिंबल इंपॉर्टेंट है, हीटिंग सिंबल नहीं देखा तो क्या होता है? गलती हो जाता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हीटिंग सिंबल ही है। अगर रितेश ऊपर शायद से नहीं नजदीक में 100 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि कौन सा है? ये पॉइंट बता दिया मैंने। एडिशन की उल्टा सोचो, निकालने वाले दोनों ऑपोजिट साइड में है, सो मतलब अपने को रेसिमिक सोचो। ये वाला एंटी है, एंटी प्लस रेसिमिक मतलब बनने वाला प्रोडक्ट क्या चाहिए? इसमें ट्रांस प्लस एंटी रेसिमिक बनता है, सिस प्लस एंटी रेसिमिक बनता है। तो बनने वाला अल्कीन क्या चाहिए बच्चों? सिस अल्कीन प्लस एंटी एलिमिनेशन।
बनने वाला प्रोडक्ट क्या उल्टा सोचना है इसमें कंपाउंड में, तो क्या होता है सिस अल्कीन प्लस एंटी एलिमिनेशन गिव्स रेसमिक मिक्सचर। सो उधर उल्टा एलिमिनेशन की एडिशन की उल्टा सोचते हैं अपन रिएक्शन में कभी भी, तो कंपलसरी कौन सा अल्कीन बनना चाहिए अपने को, सिस अल्कीन बनना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रांस अल्कीन किया ना, समझ में आ गया ना। सो ये क्वेश्चन के लिए सोचना कैसा सोचना चाहिए बोला तो उल्टा सोचने का, एलिमिनेशन एडिशन का उल्टा सोचने का बच्चों, क्योंकि एलिमिनेशन सारे अपने को कौन सा टाइप में होता है, एलिमिनेशन सारे एंटी वाला है, ये फिक्स है। क्यों, एक वेट से निकाला, एक डैश से निकालने के, एक ई से निकाल लेते, एक ए से निकालने के, एक ए से निकाल लेते, एक ई से निकाल देने के, एक ऊपर से निकाल लेते, एक नीचे से निकालना, याद है ना, सारे एंटी एलिमिनेशंस होते हैं एलिमिनेशंस। तो उस कंडीशंस में कंपलसरी एंटी वाला तो है, तो सामने वाला मिसो दिया हुआ है, रेसमिक मिक्सचर दिया हुआ है, देख लो इस साइड वाला समझ में आ जाएंगे अपना। नेक्स्ट देखो बच्चों, कोप एलिमिनेशन बोलते हैं पैरासिट्स के प्रेजेंस में। अनस्टेबल बनना चाहिए, स्टेबल बनना चाहिए, अनस्टेबल अल्कीन्स लिख लो बच्चों, कौन सा बनता है तो अनस्टेबल अल्कीन्स बनता है, लिख लो कोप एलिमिनेशन। जैसा हाफमैन्स एलिमिनेशन लिखते ना, हाफमैन में और एक बार कौन सा हाफमैन्स एग्जॉस्टिव मेथिलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, HME लिखते ना अपन, इधर क्या लिखते HME नहीं लिखते, इधर क्या लिख लेंगे सिर्फ कोप एलिमिनेशन बोलते हैं पैरासिट का प्रेजेंस में, मतलब ऐसा देख लो। एन देखो बच्चों, एन एक साइड में इथाइल, एक साइड में मिथाइल, एक साइड में समथिंग प्रोपाइल दिया हुआ है, एक पैरासिट डाला, PHC डबल बॉन्ड O माइनस H प्लस निकाल गया, फर्स्ट ये वो इधर अटैक किया, समझ में आ गया ना। तो ये वो इधर अटैक किया तो क्या होंगे अपने को क्वार्टरनरी अमीनो साल्ट बनेंगे, ठीक है। तो एन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल O C डबल बॉन्ड O PH, समझा। फिर अपने को बेस का प्रेजेंस में क्या कर देंगे, ये वाला हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये वाला इधर निकाल देंगे, अल्कीन बनेगा और ठीक है OCOPH बनेगा, अनस्टेबल अल्कीन बनता है। कोप एलिमिनेशन में कौन सा बनता है बच्चों अपने को, अनस्टेबल अल्कीन्स बनता है। सो ईथीन अनस्टेबल अल्कीन होता है इसमें, तो कौन सा हो रहा है अपने को ईथीन बनेगा बच्चों, समझा क्या। अनस्टेबल अल्कीन हाफमैन एलिमिनेशन हो कोप एलिमिनेशन हो, कौन सा बनता है अनस्टेबल अल्कीन बनना चाहिए। एक मेथाइल ग्रुप में अल्कीन बनता है क्या, नहीं है। मिनिमम अल्कीन बनने के लिए कितना कार्बन चाहिए, तो सबसे अनस्टेबल वाला कौन सा हुआ, तो ईथीन वाला सबसे अनस्टेबल है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तन्मय टॉप में आ गया, रितेश ऊपर आ रहा है, अल्विना ऊपर आ गई, रितेश एकदम से ऊपर आ गया। देखो बच्चों, हाँ सॉल्व कर लो ना,
डस्ट डाल देते तो क्या निकल जाएंगे? जिंक डस्ट। जिंक डस्ट सेम साइड वाला निकाल देते हैं, ऑपोजिट साइड वाला निकाल देते हैं। कौन सा निकाल दिया बच्चों? जिंक डस्ट कौन सा इसको निकाल दिया भाई? कोई भी ऑपोजिट एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, सारे कौन से टाइप होता है अपने को? एंटी एलिमिनेशन से। एंटी एलिमिनेशन से तो कौन सा इसको निकाल दिया अपने को? देखो अपने को निकाला कौन सा? एक Cl को, एक Br को। Br सेम साइड वाला है। एक्चुअली Br गुड लिविंग ग्रुप है, उसको निकाल लेना चाहिए, लेकिन क्या हो गया दोनों सेम साइड पे, इसलिए कहां से निकाल दिया? एक Br को, एक Cl को निकाल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख के रखो बच्चों, ये नोटबुक में लिख के रखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली दोनों Br सेम साइड में है। Zn कौन सा होता है अपने को? एंटी एलिमिनेशन होता है, ऑपोजिट वाला निकाल दिया हुआ है, बराबर है कि? इसलिए एक Cl एक Br निकाल दिया। नोटबुक में लिख के रखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बच्चों, रितेश ऊपर आ गया एकदम से, महविश ऊपर, क्या बात है? बजाज के नहीं, इधर लास्ट में। हाँ देखो बच्चों, कौन सा क्या हो रहा है? हाँ, ये कौन सा एलिमिनेशन होता है बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। अभी बोला मैंने, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स है तो कौन सा एलिमिनेशन है? हाफमैन्स एलिमिनेशन। हाफमैन्स एलिमिनेशन में स्टेबल बनना चाहिए अल्कीन, अनस्टेबल बनना चाहिए अनस्टेबल। अल्कीन्स में कौन सा जो बन रहा है उसमें सबसे अनस्टेबल वाला कौन सा है? अनस्टेबल मतलब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अनस्टेबल है। सबसे अनस्टेबल कौन सा दिख रहा है? ये सबसे अनस्टेबल, एक बी दिया है। ओके ओके, बीच में दो कार्बन, तो बीच में दो कार्बन भी रहा तो ये आना चाहिए बच्चों। इसका बच्चों इसका क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। सब लोग कोई मिस्टेक भी दिया हुआ है, ये आना चाहिए। हाँ, सबसे अनस्टेबल अल्कीन बनना चाहिए ना क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का प्रेजेंस में, ये आना चाहिए। नेक्स्ट, लिख लो बच्चों। फर्स्ट, अरे डायरेक्टली देखते ही हो गए। ए का 2 अल्काइलिडीन हैलाइड कौन सा होता है? अभी थोड़ी देर के पहले आया, जेमिनाल डायहाइड्स को क्या बोलते हैं? ए का 2। डायरेक्टली देखते ही आंसर क्लिक कर सकते इसमें। एक ऑप्शन भी देख के लिया तो यह हो रहा है क्वेश्चन। अल्काइलिडीन मतलब जेमिनाल डायहाइड्स है बच्चों। ए का 2 जेमिनाल डायहाइड्स। मेरी टाइमिंग आपने सेट किया है क्यों? हर सवाल का टाइम कितना कम है? हाँ, क्वेश्चन इजी है तो जल्दी करना पड़ता है ना, पढ़ने ही नहीं आता क्लियर, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ना सीखो। ये सेटअप इसलिए है तुम लोगों को टाइमिंग सुधारने के लिए। Which of the following is not a allylic halide? कौन सा allylic halide नहीं है? मेरे को तो क्लियरली आंसर आ गया। डबल बॉन्ड और हैलोजन दूर दूर चाहिए, हैलाइड नहीं होता है। किसमें दूर दूर में?
4 ब्रोमो छोड़ो करने दो 4 ब्रोमो ब्यूटोनिन क्यों डबल बॉन्ड एक साइड में है अरे सब नितिन अरे नहीं डी बराबर है आंसर की मिस्टेक्स है क्वेश्चन पेपर मिस्टेक्स बन रहा है बाबा अभी तक 3 इसको एक भी आंसर नहीं दिया 3 ऑप्शंस को हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट डी बराबर था बच्चों इसमें सर ओके तो वन में हाँ कौन सा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे हो बच्चों क्या चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल के लिए दोनों सिमेट्रिकल चाहिए अनसिमेट्रिकल चाहिए अनसिमेट्रिकल दोनों चाहिए अनसिमेट्रिकल वाला कौन सा है हो गया ना इतना टाइम देने का है क्या अनसिमेट्रिकल प्लस अनसिमेट्रिकल सी में प्रोपीन प्लस एचबीआर दोनों अनसिमेट्रिकल इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है बच्चों अनसिमेट्रिकल प्लस फरी है ऊपर आ गए एकदम से फिर से नीचे तन्मय वैष्णवी आर्या सृष्टि अलविना काफी स्वराली आ गए ऊपर अच्छा है एकदम नेक्स्ट देखो बच्चों N2Cl CO2 Br2 हो गया बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है ज्यादा सोचने का नहीं बीडीसी बनेगा पहला सेकंड क्या बनेगा सैंडमेयर रिएक्शन है सैंडमेयर में क्या बनता है हो गया बीडीसी और ब्रोमोबेंजीन आंसर है बच्चों बीडीसी और ब्रोमोबेंजीन कौन सा इसमें दिख रहा है ऑप्शन ये है ना बीडीसी और ब्रोमोबेंजीन ऑप्शन ये आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कालाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस अल्कालाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखो बच्चों जल्दी कीजिए तो ऑलरेडी करवाया क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक कौन सा जल्दी टूटेंगे वो हमने क्या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है आरए की ज्यादा है बच्चों लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है क्या रे अजीब अजीब आवाज कर रहे हाँ देखिए बच्चों नेक्स्ट कौन सा है कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटीज इसमें SN1 कैसा है पता है कि इमेज है इमेज को अभी पेस्ट करते हैं पूरा क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं हाँ SN1 किसकी ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा इसमें दिख रहा है बच्चों मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन किसमें फर्स्ट
मोर स्टेबल कार्बोकेटायन एलाइलिक कार्बोकेटायन स्टेबल है, सेकेंडरी स्टेबल है एलाइलिक कार्बोकेटायन अपनी का कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हटा देगा हेटेरोएटम फर्स्ट एंड देन ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल बाद में ट्रोपिडियम ट्राइफिनाइल बेंजाइल ट्राइफिनाइल मिथाइल बाइफिनाइल मिथाइल बेंजाइल टर्शियरी एलाइल सेकेंडरी एलाइल एंड देन टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी बराबर है क्या सो इसलिए क्या होता है बच्चों एलाइल वालों का प्रायोरिटी ज्यादा BCE आना चाहिए कंपटीशन Which of the following chlorohydrocarbon readily undergoes solvolysis? हाइड्रेशन होने के लिए स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए कौन सा इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन दिख रहा है बच्चों हाइड्रेशन के लिए क्या चाहिए स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए सॉल्वोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना तो कौन सा चाहिए अपने को स्टेबल कार्बोकेटायन चाहिए किसमें दिख रहा है बच्चों सी नेक्स्ट देखो बच्चों नेक्स्ट देखो रे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या चाहिए हाँ लिविंग ग्रुप चाहिए या गुड लिविंग चाहिए बैड लिविंग ग्रुप चाहिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए गुड लिविंग ग्रुप चाहिए या बैड लिविंग ग्रुप चाहिए बच्चों बराबर है क्या हाँ तो कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है IBrClF बराबर है क्या नेक्स्ट उसके बाद देखो बच्चों IBrClF उसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों इसमें कौन सा नहीं हो रहा है के नोट डाल देते क्या बनता है एजे नोट डाल देते क्या बनता है एजीसी डाल देते क्या बनता है केसी डाल देते क्या बनता है लास्ट दो इसमें तीन इसमें एरो मिस हो गया बीच में एरो चाहिए इधर 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 लास्ट ऑप्शन क्यों केसीएन डाल देते साइनाइड बनना चाहिए लास्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आइसोसाइनेट दिया हुआ है बराबर है क्या बच्चों आइसोसाइनेट चलेगा नहीं मैं भी आ गया टॉप में नेक्स्ट देखो बच्चों ethyl alcohol is obtained when ethyl chloride is boiled with ethyl chloride से ethyl alcohol बनाने के कैसा बनाते हैं Cl निकाल के OH लगाने के बच्चों कौन सा है aqueous KOH कम से कम 100 बार के ऊपर लिखा है भाई क्वेश्चन कम से कम 100 है नेक्स्ट देखो बच्चों कौन सा मेजर अल्काली KOH से हीट किया कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है अल्कालिक पोटेशियम ये भी कम से कम 30-40 बार लिखा है अल्कालिक पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड यूज करते मेजर एक अलग बनता है माइनर अलग बनता है हाँ अल्कालिक KOH चीज करता है क्या होता है ये मेजर है बी माइनर है बराबर है क्या बहुत बार कराया वाला क्वेश्चन ये भी क्यों
सेट जब प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है अल्काइल KOH यूज किया तो हाफमैन माइनर होता है। आप पोटेशियम डाइसल्फाइड ऑक्साइड यूज किया तो हाफमैन मेजर है। देखो देखो लास्ट 5 क्वेश्चंस बच्चों। नेक्स्ट टू मिथाइल प्रोपेन तो अलग अलग हो सकता है इसमें। हाँ ठीक है। नेक्स्ट मतलब टू मिथाइल प्रोपेन मतलब क्या है इसमें, एक साइड में मिथाइल ले लो, एक साइड में प्रोपाइल ले लो, ऐसा प्रोपाइल ले लो, हो जाता है काम। नेक्स्ट उस रिएक्शन का है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैलाइड्स आर कंबाइंड, थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। याद है क्या उसका? If two different kinds of alkylates are combined, three different kinds of products are formed. Grignard reagents are formed by the reaction of alkylates by warming with. कौन सा रे? ड्राई ईथर चाहिए ग्रिग्नार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। बराबर है क्या बच्चों? कौन सा चाहिए अपने को? सी आंसर आ रहा है ना। ग्रिग्नार्ड का प्रेजेंस में कौन सा चाहिए बच्चों? सी चाहिए। बराबर है क्या रे? नेक्स्ट देखो alkyl alkalic KOH HBr peroxide NaOH तो आंसर क्या है इसमें? दो आंसर दिख रहे हैं मेरे को। दो ऑप्शन सेम दिख रहे, देख लो अच्छा। ए और डी। HBr पेरोक्साइड मतलब क्या था? एंटी मर्क्यूरी का फर्स्ट प्रोपेन मान रहा अल्काइल KOH। HBr H2O2 मतलब क्या होता है? Br एंटी मर्क्यूरी का साइड में आता है। NaOH मतलब कौन सा रिएक्शन है? फिजिकल स्टीम रिएक्शन है। Br निकल के I हो जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, A D दोनों आंसर्स बराबर था उसमें। लास्ट 2 क्वेश्चंस बच्चों, देखते हैं आज का चैंपियन कौन बनेंगे। हो गया क्या? फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। 4 स्टेटमेंट्स में एक ही गलत है, बाकी सब बराबर लग रहा है मेरे को। कौन सा बच्चों? सुन लो, मैं समझा देता हूं। देखो बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करने की टेम्परेचर जनरली क्या होता है? ये देखो, इसको हाइड्रोलाइसिस किया मैंने, CH3CH 2Cl है, 2Cl को हाइड्रोलाइसिस किया तो 2Cl निकल के 2OH लगा दिया मैंने। बराबर है? तो 2OH लगा दिया तो 2OH एक ही कार्बन में स्टेबल है क्या? नहीं। उस टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बनता है? ये एल्डिहाइड बन गया। जेमिनाल्डिहाइड्स को किया तो वही जगह पे विसिनाल्डिहाइड को किया तो क्या बनेगा बच्चों? CH2Cl CH2Cl एक्वस KOH डाल दो, क्या बनता है? CH2OH CH2OH। ये दोनों सेम है क्या? राइट। एक और है रे, समझ में आया ना? सो हाइड्रोलाइसिस करने के टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं एक्वस KOH के रिएक्शंस में, तो इसलिए दोनों सेम होता नहीं है। सो फॉल्स स्टेटमेंट वही है, उधर सेम दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन चैंपियन बनेगा। मैं भी तो मेंटेन कर रहे, फिर तो डिसाइडेड है।
बाप रे, मैं भी 1000 पॉइंट्स आया हुआ है, मतलब तुम 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को टिक कर लिया। मैं भी 5 सेकंड के अंदर टिक कर लिया हाँ तो सर, हाँ सर। 1000 पॉइंट्स कभी आता है बोला तो 5 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को टिक किया तो 1000 पॉइंट्स आता है। 5 to 10 के बीच में आ गए तो 950 960 आसपास में आता है। 10 सेकंड्स के ऊपर है तो 850, ऐसा है। हाँ देखो बच्चों, फिंकलस्टीन कौन सा है? डायजोटाइजेशन कौन सा है? हो गया, देख लो कौन सा आंसर। चुप रहे। अरे मैं इतना मैचिंग दे दिया फिर भी नहीं आ रहे तो क्या करेंगे रे? एक ही ऑप्शन मैच होता है, क्यों? ए के लिए क्या चाहिए? 3 आना चाहिए, खत्म बात। इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं, ए के लिए 3 आना चाहिए। ए के लिए 3 किधर आ रहा है? बी में, सी में आ रहा है क्या? बी में आ रहा है, बी। हो गया बच्चों? मैं भी फोटो खींच के रखो, अभी स्नैपशॉट खींचो, तुम्हारा नाम दिखेंगे पूरा स्क्रीन पे। अभिष, हाँ सर, खींच लिया सर। ओके, चलो बाकी कल अल्काल्स करते हैं। अल्काल्स और ईथर्स 2-3 दिन लगेंगे, वो उसके बाद और एक दिन अल्काल फिनाल्स ईथर्स के ऊपर एक टेस्ट। मतलब कम से कम क्लास में 50 से क्वेश्चन तो सॉल्व होना चाहिए हर चैप्टर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इवेंटी भी नहीं। ठीक है, हो गया बच्चों?